आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ASP.NET Core MVC में फिल्टर का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं और फिल्टर होता क्या है, फिल्टर कितने तरह का होता है और फिल्टर को अप्लाई हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने कुछ लाइन लिखा है, बहुत सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है फ्रेंड, आप लोग पढ़कर समझ भी सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ASP.NET Core MVC, in ASP.NEट Core MVC, a filter is a component that can run before or after an action method, allowing you to execute code for logging, authentication, authorization, exception handling, caching, etc. तो कहने का मतलब ASP.NET Core MVC में जो होता है फिल्टर जो होता है एक कंपोनेंट होता है। तो कंपोनेंट इसलिए बोलते हैं कि फ्रेंड एक बार जो इसका जो कोड हम लिखते हैं उसको हम मल्टीपल कंट्रोलर के ऊपर, मल्टीपल एक्शन मेथड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, इसीलिए एक कंपोनेंट हो जाता है। तो इसका जो है रन जो हम करते हैं, फिल्टर कोई भी फिल्टर रन होता है, ये तो एक्शन मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले करता है। पहले हम लोग कुछ लॉजिक लगा सकते हैं या एक्शन मेथड के एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ लॉजिक मुझे कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तो उस बिहेव में हम लगा सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग फिल्टर को पहले हम लोग कुछ एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होता है तो उसके पहले हम लोग कुछ चेक करना है सपोज, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसके पहले मुझे एक फिल्टर लगाना पड़ता है। तो ये फायदा बहुत ज्यादा करते हैं। कहाँ पर हम लोग लगाते हैं, अलाउइंग यू टू एग्जीक्यूट कोड फॉर लॉगिंग, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कैशिंग, etc। इस सब सिचुएशन में क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फिल्टर को लगा के हम लोग चेक करते हैं। अब यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है, ASP.NET Core प्रोवाइड सेवरल बिल्ट इन फिल्टर्स। ASP.NET जो है प्रोवाइड करता है सेवरल बिल्ट इन फिल्टर्स, ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। एंड ऑल्सो अलाउ कस्टम फिल्टर्स, तो हम कस्टम फिल्टर्स भी हम बना के क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। एंड फिल्टर्स आर अप्लाइड ग्लोबली, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। कंट्रोलर भी हम यूज करते हैं, पर एक्शन मेथड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को समझना है, ग्लोबली यदि हम लोग यूज करते हैं तो ग्लोबली यूज करने से कहते हैं जो भी फिल्टर बनाएंगे ग्लोबली यदि यूज करना चाहते हैं तो जितने भी कंट्रोलर है एप्लीकेशन के अंदर सारे के ऊपर वो अप्लाई होगा। आज यदि हम कंट्रोलर के ऊपर यदि फिल्टर लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि पार्टिकुलर उसी कंट्रोलर के ऊपर फिल्टर चेकिंग होगा। यदि किसी पार्टिकुलर एक एक्शन मेथड के ऊपर लगाते हैं तो पार्टिकुलर उसी एक्शन मेथड के ऊपर ये जो है फिल्टर अप्लाई होगा। बहुत सिंपल है, इस चीज को समझना है कि देखिए टाइप्स ऑफ फिल्टर, कितने तरह का फिल्टर होता है, ऑथराइजेशन फिल्टर, रिसोर्स फिल्टर, एक्शन फिल्टर, एक्सेप्शन फिल्टर और रिजल्ट फिल्टर। तो इतने तरह का फिल्टर होता है, एक एक फिल्टर को हम लोग जो है आराम से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं ऑथराइजेशन फिल्टर के बारे में बताता हूँ। ऑथराइजेशन फिल्टर होता क्या है, इस चीज को समझते हैं। ऑथराइजेशन फिल्टर क्या होता है, इन ASP.NET Core MVC एंड ऑथराइजेशन फिल्टर रन बिफोर एनी अदर फिल्टर्स। यदि आप मल्टीपल फिल्टर को अपने यूज कर रखा है कंट्रोलर के ऊपर, तो सबसे पहले क्या होता है कि ऑथराइजेशन फिल्टर रन होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। एंड बिफोर द एक्शन मेथड एग्जीक्यूट, एक्शन मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले ऑथराइजेशन फिल्टर क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। इट्स मेन पर्पस इज टू चेक, its main purpose is to check whether the user is allowed to access a resource। तो मतलब होता है कि मेन पर्पस इसका जो होता है चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि कोई भी यूजर यदि कोई रिसोर्स को यूज कर रहा है तो हम लोग चेक करते हैं कि बंदा जो है ऑथराइज है या अनऑथराइज्ड है। वही लिखा हुआ है, इफ द यूजर इज अनऑथराइज्ड द फिल्टर कैन शॉर्ट सर्किट द रिक्वेस्ट, उसका जो रिक्वेस्ट गया है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, प्रिवेंट द एक्शन फ्रॉम रनिंग। तो प्रिवेंट करता है, रोकता है उस एक्शन को रनिंग होने से। यहाँ वो सिंपल लिखा हुआ है कि इसको क्या होता है कि ऑथराइजेशन फिल्टर जब भी फ्रेंड आप लोग अप्लाई करोगे, याद रखना यदि मल्टीपल फिल्टर आप यदि कंट्रोलर के ऊपर लगाए हो तो उसमें सबसे पहले फिल्टर आपका जो है ऑर्डर बहुत मैटर करता है। इस चीज को यदि मल्टीपल यदि आपने फिल्टर लगाए हो कंट्रोलर के ऊपर या एक्शन मेथड के ऊपर तो मैटर बहुत, ऑर्डर बहुत मैटर करता है। तो सबसे पहले जो है ऑथराइजेशन फिल्टर यदि होगा तो वो रन करेगा। रन करने के बाद इसका काम होता है कि उसको चेक करता है। क्या चेक करता है कि ये एक्शन मेथड एग्जीक्यूट होने से पहले यदि आप लॉजिक कुछ लगाना चाहते हो, चेक करना चाहते हो कि ये बंदा वैलिड है या नहीं है, यूजर जो वैलिड है या नहीं है। वैलिड होगा तो उस एक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं होगा तो उसको उसको कुछ मैसेज दिखा देगा कि इनवैलिड बोल के कुछ भी मैसेज दिखा देगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप लोग जो है इस ऑथराइजेशन फिल्टर का हम लोग यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि मेरा जो है डेटा जो तो मेरा जो मेरे एप्लीकेशन के ऊपर जो है
कोई बाहर से कोई अनऑथराइज पर्सन वो मेरे जो कंट्रोलर को एक्सलेटर को कोई यूज ना कर पाए, एक्सेस ना कर पाए। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा हुआ है की पॉइंट्स। की पॉइंट्स मैंने लिखा है इम्प्लीमेंट्स। हम लोग कस्टम ऑथराइजेशन फिल्टर यदि हम बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आई ऑथराइजेशन फिल्टर को आपको इनहेरिट करना पड़ेगा, या आप एसिंक यदि मेथड को आप लोग यूज करना चाहते हो तो यहाँ आई एसिंक ऑथराइजेशन फिल्टर यूज कीजिए, है ना। तो इस तरह से आपको यूज करना पड़ेगा। कस्टम क्लास कुछ बनाते हो ऑथराइजेशन फिल्टर के लिए तो आपको इस इंटरफेस को इनहेरिट करना पड़ेगा। उसके बाद रन वेरी अर्ली इन द पाइपलाइन बिफोर द मॉडल बाइंडिंग। सिंपल है। कैन बी अप्लाइड ग्लोबली, इसको ग्लोबली अप्लाई कर सकता हूँ, पर कंट्रोलर के ऊपर भी लगा कर सकता हूँ, एक्शन मेथड के ऊपर भी कर सकता हूँ। ऑफन यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन चेक, रोल चेक एंड कस्टम परमिशन लॉजिक। कहने का मतलब कि इसको जो है हम चेकिंग लगा सकते हैं, ऑथेंटिकेशन चेक लगा सकते हैं, रोल चेक लगा सकते हैं, कस्टम परमिशन लॉजिक के ऊपर भी चेक कुछ लगा सकते हैं। तो इसके बाद मुझे देखना है अप्लाइंग द फिल्टर, हम अप्लाई कैसे करते हैं। यदि यहाँ पर देखिए मैंने कोड लिखा है, ग्लोबली अप्लाई करना है, आपको program.cs फाइल में जाना है। जाने के बाद जो है आप देखोगे एक मेथड होगा सर्विस डॉट एड कंट्रोलर विद व्यू, उसके अंदर आप जो है लेमडा एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा। उसको ऑप्शन लेमडा एक्सपेंशन ऑप्शन डॉट फिल्टर डॉट एड, आपका जो कस्टम फिल्टर उसको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्लास को नाम को यूज करना पड़ेगा इस तरह से। इससे क्या होगा कि जब एप्लीकेशन रन होगा ये आपका सारे कंट्रोलर के ऊपर ये फिल्टर अप्लाई होगा। इसको बोलते हैं ग्लोबल फिल्टर। एक कंट्रोलर लेवल यदि फिल्टर लगाना चाहते हो, कंट्रोलर के ऊपर फिल्टर लगाना चाहते हो, आपको लिखना पड़ेगा सर्विस फिल्टर, एक एट्रीब्यूट होता है, इसको यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर टाइप ऑफ यूज पास करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके बाद कस्टम ऑथराइजेशन फिल्टर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। यदि कंट्रोलर के ऊपर लगाते हो तो, यदि एक्शन मेथड के ऊपर लगाते हो तो आपको लिखना पड़ेगा टाइप फिल्टर। यहाँ पे सर्विस फिल्टर, ऊपर में यहाँ पे सर्विस फिल्टर यूज करते हैं। जब एक्शन में जब हम यूज करते हैं तो उसको टाइप फिल्टर हम लोग यूज करते हैं, टाइप ऑफ कस्टम ऑथराइजेशन फिल्टर। इस तरह से आप लोग जो है कस्टम ऑथराइजेशन फिल्टर के ऊपर जो है हम लोग यूज करते हैं। फ्रेंड बस इतना ही हम लोग ऑथराइजेशन फिल्टर के बारे में बात किए। मेरा जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ ऑथराइजेशन फिल्टर के बारे में बता रहा हूँ। इसका मैं प्रैक्टिकल में इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसका प्रैक्टिकल के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरह से इसको हम लोग यूज करते हैं। तो उसके बाद मैं दूसरा जो है एक्शन मेथड के ऊपर मैं बताऊंगा कि एक्शन मेथड क्या होता है। तो फ्रेंड बस इतना ही। आप यदि कोई वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।